सतनाम सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। देखिए साथ संगत जी, गुरु जी का सत्संग लगा हुआ था और संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे। तभी बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी और दूर दराज के लोग गुरु जी की बंदगी करने के लिए आते थे। देश विदेश के लोग भी आते थे। हुआ भी ऐसे ही, लंबी भीड़ थी तो एक गुरुमुख आदमी श्रद्धालु, उसका किसी ने बच्चा उठा लिया। किसी ने रंजिश के तहत ही किसी ने बच्चा उसका उठा लिया। बच्चा उठाने के उपरांत में वो गुरु जी के सत्संग में गया। गरीब वैसे था कि इसे 10-20 रुपये मांग के 50-100 रुपये मांग के वो जो है अपना गुरु जी के सत्संग में आ गया। जाकर गुरु जी की घंटों में जाकर नंबर आ बंदगी करी। गुरु जी से कहता गुरु जी नुको, हाँ नुको गुरु जी वो किसी ने बच्चा उठा लिया और वो 2 दिन हो गए मिल नहीं रहा, मैं बड़ा परेशान हूँ। गुरु जी कहने लगे जा भजन कर ले, गुरु महाराज सब ठीक करेगा। अब सब बंदगी करी रहे तो उसने भी बंदी करी। गुरु जी कहने लगे भंडारा जिमलर घर चला जा। अब वो जूतू कर घर चला गया। उन्हें जोत बत्ती लगाई, सामग्री लगाई और वो जो है अपना चिंता में डूब गया। भजन में से समय कहाँ टेम लगे। जब मान लो घर में कोई ऐसी समस्या रहे तो उधर ध्यान जता भी नहीं। परेशानी में था ज्यादा मामला। अब जब सारी व्यवस्था को देखते हुए उसने सोचा भाई क्या करूं, बालक नहीं मिला, ध्यान बच्चे में जा रहा था उसका। अब उसने 2-3 दिन के बाद सत्संग दूसरी जगह था, क्यों गुरु जी का सत्संग जगह जगह हो गया। अब ऐसे ही हुआ, वहां से वो जो है जहाँ सत्संग का पता चला उन्होंने पता करवाया, वो जी सत्संग वहाँ हो रहा। अब वो वहीं सत्संग में जो है पहुंच जाते हैं। पैसे थे नहीं उसके पास, कहीं से बेचारे ने जुगाड़ करा। 100-200 रुपये का गुरु जी के पास गया, 50 रुपये से गुरु जी की बंदी कर ली। नुको 50 रुपये तेल उसमें लग जाएंगे किराया भाड़े में, नुको मेरा काम गुरु जी करवा देंगे। गुरु जी के पास जा लिया। पता ही है लंबी लाइन लगा गुरु जी की, तो उसमें 1 घंटा तो उसका वैसे ही बीत गया बंदगी करने में। बंदी करके कहा गुरु जी आप कह रहे थे लड़का मिला नहीं अब तक। गुरु जी कह ले रहे तुझे कहा तो था भजन कर ले, गुरु महाराज सब ठीक करेंगे। तू भजन ही नहीं कर रहा, तू भजन में ध्यान लगा और गुरु महाराज सब आप ठीक कर देंगे, तू जा। अब गुरु जी कही तो रहे पर उसका विश्वास कैसे जमे। उसका विश्वास तो नहीं डामाडोल हो रहा। कह ले गुरु जी ने कह तो दिया उनको बच्चा आ जाएगा, पर बच्चा आवेगा कैसो, समझ में बात नहीं आ रही। अब वो दुखी ज्यादा हो गया, ना तो भजन में मन लगे, न ही खाने में लगे, न ही किससे बातचीत करने में लगे। गुमसुम अपना ऐसे ही बैठा रहा। अब 2-3 दिन और बीतते, बच्चे को 6-7 दिन हो गए थे। अब वो फिर अगली तारीख पे गुरु जी के पहुंच गया। गुरु जी बच्चा लड़का नहीं मिला, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, हमारे सारे कुनबे वाले और अब कभी उसकी भगतनी भी आ गई और वो दोनों आ गई जी गुरु जी के दौरे। जा बंदी करी गुरु जी 10-10 रुपये से। बंदा जमन्ना था। गुरु जी कह लगे रे अब तुम दोनों सत्संग में आ गए, तब मैं कहा भजन कर लो। अब गुरु जी भजन में कहाँ जी लग रहा है, तुझे जा कहे भजन कर ले, जाके जा। गुरु जी अपना आप गुरु महाराज सब ठीक करेंगे, जा भजन कर ले। अनु करिए नुको जी हाँ भंडारा जिम जाइए और प्रसाद लेके जाइए हलवे का, फिर दिन ही चले जा, वो भी तो खाओगा लमड़ा आगा, वो भी भूखा ही आगा। गुरु जी कहने लगे उससे। अब वो समझ नहीं पाया जी उसकी बात। महाराज जी की बात उसने सुनी नहीं, मतलब सुनी तो है पर वो समझी नहीं बात। क्यों गुरु जी कहीं की बात कहीं बतावे थे और किसी को रास्ता नहीं लगा था उनकी बात का। क्यों वो तो इंगे से पूछ जाता तो निंगे की बतावे थे, निंगे की पूछे तो इंगे से बतावे थे और भेद उनका किसी ने पाया नहीं था। क्यों मालिक है, स्वयं मालिक है। अब वो ऐसे ही होता रहा, वो घर पहुंच गए जी। अब जी तो न लगे, दीवा बाल दिया, समझ लगा दी, भजन को करने को जी ना करे, बैठने को। अब गुरु जी जो है अंतर ध्यान हो गए हमारे सत्संग में बैठे बैठे ही। और गुरु जी ने देखा कि भाई इसका बच्चा है कहाँ। क्यों गुरु जी तो
आर पार है गुरु जी का। तो अब उन्होंने गुरु जी ने जब अंतर ध्यान लगा तो देखा तो चोरों ने पकड़ रखा है, एक गुफा सी में बंद कर रखा है। तो गुरु जी जो है भेष बदल के और पुलिस का रूप धारण करते। देखो साथ संगत जी, सच्ची घटना है ये। पुलिस का भेष बदल कर गुरु जी जो है अपने शिष्य के बच्चे को, बेटे को, लड़के को छुटाने के लिए चल देते हैं। और वे वहीं बैठे जुगे तो और वे जो है भेष बदल कर पहुंच गई थी दूर का लंबा था जी, कहीं पहाड़ों पे गुफासी में लिए बैठे थे। दो चोर थे में। अब जैसे ही भेष बदल के महाराज जी वहां गए तो वो चोर जो है पुलिस को देखकर भाग गया। वो लम्बे बेचारा बेहोश पड़ा था वहां से, भूखा था कई दिन का। गुरु जी तो कह रहे थे हलवा लेके जाइए भाई, वो भी भूखा ही रहे। अब वो गुरु जी ने जो है वो बच्चे को जगा दिया वहां से। क्यों, गुरु जी तो मालिक हैं, स्वयं मालिक हैं। कह रहे चल उठ भाई लल्ला, उठा लिया। उठा के कह लगे चल घर चल अपने। तो उसे पैदल का जमाना था। गुरु जी की एक डिग यहाँ तो एक डिग वहां। नु बतावे थे कि उनसे और बूब खेड़ी आधे घंटे में आ जाते गुरु जी, पैदल आ जाते। देख लो आज तो गाड़ी घोड़े सब तरह के हैं, लेकिन गुरु जी ने साइकिल में प्रचार करा, पैदल ही प्रचार करा, घोड़ा बुग्गी में प्रचार करा, जुगाड़ में प्रचार करा। फिर एक श्रद्धालु ने गाड़ी दे दी तुम्हें। तो चलो उसी बात पर आ जाते हैं। तो जैसे ही वहां बच्चे को लेकर आ गई जी, मैं उनके गांव में लिए। अब वो देखा उनको, देखे तेरा वही घर है का सामने वाला? उनको हाँ जी वही है जी। तो वो बच्चा कहने लगा जी चलो जी घर चलो, खुश हो जाएंगे पापा जी देख के। कहने लगे ना हमें बहुत काम है और तू चला जा। और जा वो प्रसाद रखा हुआ हलवे का, उसे खा ली जाकर। अब बालक है, उसे बेचारों को क्या पता इस चीज का। अब जैसे ही वो घर गया तो उसके बाप ने देखा वो लमड़ा लिया। सारा वृतांत लड़के ने अपने पिताजी को, अपनी माँ को बैठाया और सारा कुनबा इकट्ठा हो गया जी। कहने लगे भाई कुकर को करा कैसे कैसे था। कहने लगे पापा जी नुको मुझे तो एक पुलिस वाला उनसे चोरों से छुटा कर ला, और मुझे चोर पकड़ के ले गए थे। अन्नू को उन्होंने मुझे पिटा भी, अन्नू को एक गुफा में बंद कर रखा था। अन्नू को एक पुलिस वाले थे, अन्नू को उन्होंने मेरी जान बचाई उनसे। अन्नू को फिर कहाँ गए पुलिस वाले, उन्होंने लेता करो अन्नू को मुझे यहीं तो छोड़ गए वे। अब उसका पापा एकदम दिमाग उसका लग गया। उनको गुरु जी कह रहे थे गुरु जी ठीक करेंगे। वो जो भागे दोनों में उनकी तो पुलिस वाले की फौज में, तो वो तो मालिक हैं, चोर बोर हो गए। वो तो उसके बच्चे को तो छुटाने आए थे। अब वो बच्चा नहीं मिलता, वो पुलिस वाला नहीं मिलता जिसका वहां। क्यों, वो पुलिस वाले तो गुरु जी का रूप धारण कर गए थे। वे तो सत्संग में बैठे वहां से। पता लगा सत्संग कहाँ है। खैर चलो लमड़ा आ गया, बहुत खुशी मिली, ज्योत भी लगाई। भजन में और विश्वास ज्यादा लग गया। भजन में इतना विश्वास लग गया कि मतलब उसे कुछ और सूझ नहीं रहा फिलहाल भजन के सिवा। गुरु जी सही कहते थे कि भाई भजन कर लो, गुरु जी सब ठीक करेंगे, भजन कर लो गुरु जी ठीक करेंगे। लेकिन कोई करे जी तो भजन तो करना नहीं। 2 गायत्री पढ़ ली उल्टी सुद्धी और ठाके दिवा बाल दिया, समझ लगा दिन को हमारा तो हो गया काम। और गायत्री पता को कर पड़ा है, गायत्री भी मुंह से पड़ा है, नूनी जीव रोक के भजन कर ले। अगर जीव रोक के भजन कर ले जब तो तुम्हें सतलोक मिलेगा। जब थारी जीव भी नहीं थमी तो फिर भजन कैसे बनेगा थारा? फिर नहीं भजन बनने का। जीव रोकनी पड़ेगी। जब जीव रुकेगी अंतर से अंदर ही श्वास आता रहेगा। बाहर नक को मको भी सांस नहीं आना। गुरु जी बतावे जी नाक मको भी सांस नहीं आने का, भीतर ही भीतर चलता रहेगा। उसे कहें भजन करना, साधना करनी। वो भजन में लग गया। भजन में लगने के बाद ऐसे ही पता चला कि गुरु जी कहाँ मिलेंगे स्टैंड। अब वो गुरु जी के दोनों चले गए जी। कह ले गुरु जी के पैरों में गिर गए, महाराज हमें तब माफ कर दो। कह ले तुझे कहा तो तू भजन में लग जा बस। अपना घर परिवार का भी काम देख, अपनी गृहस्थी को बना और भजन में लग। भजन ही खुराक है इस शरीर की। जब आत्मा हमारी है, हमने मन वचन कर्म से गुरु धारण कर लिया और गुरु के नियमों का हमने पालन नहीं करा, तो बता दया कैसे बरसेगी वो।
आडंबर हमने नहीं छोड़ा, सेवा हमने नहीं जानी किसी करनी, आचरण हम अंतस्करण हमने शुद्ध नहीं करा अपना, तो कैसे बताओ कैसे सत्संग मिल जाएगा, बताओ कैसे लाभ मिल जाएगा। अब जब किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 3 खुराक दे रहा, भाई ये 3 खुराक खा लिए, एक अब खा लिए, एक रात को, एक कल को सुबह खा लिए, पर परहेज कर लिए। अब बता परहेज भी तो नहीं कर रहे हम, समस्या इस बात की तो है। जब हम परहेज नहीं करने के, भजन नहीं करने के, सेवा नहीं करने के, सुमरन नहीं करने के, प्रेम भाव से हम नहीं रहने के, एक गुरुमुख दूसरे गुरुमुख को धोखा दे रहे, सबसे खतरनाक काम। गुरु जी ने कहते एक गुरु भाई से धोखा कभी नहीं करना चाहिए। हमारा बाप एक सतगुरु रविदास, रविदास जी को दुनिया मानना है, और जब हमें पता चला वो भी रविदास जी को मानना, तो हमारा सीना चौड़ा हो जा भाई, ये भी हमारे गुरु जी को मानना है। क्यों? ये सोचो विचार करो, एक गुरु भाई से दूसरे गुरु भाई को कितना बढ़िया प्रेम होना चाहिए, लेकिन आज हम एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई की गर्दन काटने को तैयार खड़े। फिर सत्संग नहीं लगा, सत्संग ले लिया, बुढ़ापा आ लिया, पर फिर भी सत्संग नहीं लगा। जब सत्संग लगा तो एक पल में लगा, आज नहीं तो पूरा जीवन बुढ़ापे में कट जा, पर सत्संग नहीं लगने का। सत्संग के घर तो बहुत दूर हैं। सत्संग को ऐसे ही समझ ले किसने कि भाई सत्संग ले लिया, सत्संग पे अमल करना पड़े, अमल करोगे। सत्संग ऐसी धार है कि मतलब जिस पे कटना ही कटना पड़ेगा, अपने विचारों को छोड़ना पड़ेगा, अपने गंदे आचरण को छोड़ना पड़ेगा, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो नाम रूपी शब्द मिले, और उस शब्द को भी हमारे पास सही तरीके से करने नहीं आता। तो गुरु जी ऐसे बतावे थे कि ऐसे सिद्ध होकर बैठ जाओ। और भीतर ही भीतर सांस लिए जाओ और गायत्री का जाप करते रहो, तो फिर तुम्हें किसी से हमन करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ने की। थारे घर में सतगुरु आप ही दरस जाएंगे। यह बात बिल्कुल गारंटी की बात है। ये हमारे सतगुरु पूरन है। हमारे सतगुरु का जो मिशन है ना, हमारे सतगुरु ने इस मिशन को ऐसे बनाया, बिल्कुल उस समय बनाया जिस टाइम पे पैसे भी यहाँ संसार में बहुत कम थे। अब देखो 70 साल पहले कौन से पैसे ज्यादा थे बताओ? 50 साल पहले कितने कितने रुपए थे। लेकिन आज की तारीख में हमारा जो संत समाज है वो ज्यादा पैसे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गया। सत्संग में जाएंगे लालच में, भाई ला 500 रुपए की विदा की दे, भाई 100-200 रुपए की विदा की दे। अब सत्संग जो गुरु जी के समय सत्संग होते थे सन 2019 तक, तो सत्संग हुए बढ़िया आध्यात्मिक सत्संग, जिन्हें गुरु जी अपनी देख रेख में करवाए थे और सबका देह का रोग काट देंगे। आज क्या है? आज सत्संग है व्यक्तिगत, जिसे चाहे उसे बुलावे, जिसे चाहे उसे बुलावे, जिसे चाहे उसे 1000 दें या 500 दें, और जिसकी चाहे उसकी खाट गुरु जी के सीधे हाथ की तरफ बैठावे। बताओ कहाँ की गुरु मर्यादा रहेगी? बताओ, यो है तो नहीं। तो जब गुरु पद ही कट गया, गुरु मर्यादा ही कट गई, तो फिर आराम कैसे लगेगा? जब हमने गुरु जी से भी ऊंचा आसन पर हम बैठ गए और गुरु जी गद्दी लगा ली गुरु जी के सीधे हाथ की तरफ, क्या हमारी मर्यादा कह रही कि हमें बैठना चाहिए? देखिए साथ संगत जी, हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने हमें इस संसार में जनाया, भेज दिया, उन्होंने हमें क्या आदेश दिया? उस समय जब हमें शपथ मिली थी, उस समय कुछ हमारे एग्रीमेंट हुए थे, कुछ उन्होंने नियम बताए थे, कुछ उन्होंने दिया था, कुछ हमारे लिया था। जो हमारे गंदे विचार थे, अंतस्करण हमारा गंदा था, वो तो उन्होंने शुद्ध कर दिया। गुरु जी का शब्द उन्होंने हमें दे दिया। अब जब वो शब्द हमने ले लिया, उस शब्द में हम रल नहीं रहे, तो फिर शब्द कहाँ लगेगा? अब बताओ, संत रविदास महाराज जी के समय कालीन में जितने भी उनके शिष्य हुए, सबका नाम आज ही संत समाज बड़े अद्दर से ले रहा। तो जिसके शिष्यों के नाम हम इतना अद्दर से ले रहे हैं, तो और उनके गुरु का हम नाम कितने अद्दर से लेंगे बताओ, जो हमारे कुल गुरु हैं। ऐसे ही आज के वर्तमान युग के जो रविदास महाराज हैं, सतगुरु समनदास महाराज, वही रविदास महाराज है। तो साथ संगत जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहता हूँ, सभी संत समाज से, सत्संग को सत्संग ही रहने दे, ना ही तो उसे राजनीति की ओर लेके जावे और ना ही उसे किसी भ्रमित करें। यदि आप सत्संग को सत्संग ही रहने दोगे और आध्यात्मिक ही रहने दोगे और नेताओं से बहुत दूर रहोगे, तो ये सत्संग रहेगा बढ़िया। आज जब नेताओं को तुम सत्संग बुला लो, तो वे नेता तुम्हारी व्यवस्था बिगाड़ दें, संगत की व्यवस्था बिगाड़ दें। अब बताओ,
लालच, एक इंसान को क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए, तन पर कपड़ा, समाज दे रहा। तो ज्यादा पैसे की भूख किस चीज की है बताओ? ज्यादा हमें भूख किस चीज की है? अरे जिसका वो आश्रम है, रविदास जी की गद्दी लग रही है, समनदास जी की गद्दी लग रही है, वो आप देखेगा उसे किससे दिवाना किससे नहीं। तो हम क्यों भाग दौड़ करें इतनी? हमें मतलब क्या आदत पड़ी भाग दौड़ करनी है? हमें रोटी तो खानी, रोटी खाकर अपना टाइम पास करना, तुम्हारा शरीर पूरा होगा फिर दूसरा का नंबर आओगा। या मतलब तमीज सारे आश्रमों को बिल्कुल उसे शून्य बना के जाओगे। अगर हमारे गुरु जी चाहते, सतगुरु समनदास जी महाराज, तो वे इतने आश्रम नहीं बना के देते समाज को। वे तो एक आश्रम बनाते, हीरे मोती सोने का, और एक जगह बैठ के प्रचार करते, दुनिया उनके द्वारा वही आती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि उन्हें समाज की स्थिति का पता हो। उन्होंने लोगों के घर के चूल्हे लिपे, घर में उन्होंने झाड़ू भी लगाई है, उन्होंने शिक्षा भी दी। क्यों दी? कि समाज की गंदगी निकले। तो हम सभी से एक अपील करना चाहते हैं, सभी संतों महात्माओं या फिर हमारे समाज के जो लोग हैं वो ये जान ले कि गुरु मर्यादा क्या है और कुल मर्यादा क्या है। यदि हम कुल मर्यादा गुरु मर्यादा जान ले तो फिर हमसे बड़ा यहाँ कोई रईस नहीं मिलने का, हमसे बड़ा यहाँ कोई ज्ञानवान नहीं मिलना। गुरु जी कहते अपने प्रवचनों में कि यदि तुमने मेरे वाला ज्ञान भी सीख लिया ना तो ये चमार सबसे आगे जाएंगे, और ये सत्संग लेके भी ये चमार सबसे पीछे हट रहे हैं। बताओ, एक सत्संग में राड होने लगी, बताओ सत्संग में नेता लोग आने लगे, बताओ लालच में आ गया। कोई नु कह रहा जी हमें तो यो मारा यो कोठा बनवा दो जी। अरे तुम्हें कोठे की क्या जरूरत पड़ रही बनवाने की? बताओ क्या जरूरत पड़ रही? अरे जिसका आश्रम है वो देखेगा, समाज देखेगा उस चीज को। तुम्हें तो अपना टाइम पास करना, अपना टाइम पास करके अपना शरीर पूरा करके निकलते बनो। पर जब तक तुम शरीर समाज का क्यों नाश करते फिरो फिर? है मान लो तुमने दूसरे से पैसे लगवा लिए आश्रम में अपने, तो वो तो उसकी नाम प्लेट वहां लिखी जाएगी, कल को वो फिर सरकार उस पर कब्जा करेगी। तो भाई ऐसा मत करो, गुरु जी की मेहनत को पानी में ना फिराओ। हमारे जैसे गुरु जी ने करोड़ों छोड़ रखे हैं संसार में। अगर वे हिसाब ले लगे ना, है अगर वे अपनी पागे में वे थारे से हिसाब ले लेंगे, हर एक आश्रम पे जाकर हिसाब लेना शुरू कर देंगे। हिसाब दो भाई हिसाब दो, कितना तुमने सत्संग में लगाया, कितना थर दोहराया, ऐसा ही चाहोगे। इसलिए सभी साथ संगत जी से फिर एक बार अपील करते हैं, गुरु मर्यादा को गुरु मर्यादा ही रहने दे और सत्संग को आध्यात्मिक ही रहने दे, उसको राजनीतिक ना बनाओ। जिस दिन समाज हिसाब लेने पर आ जाएगा उस दिन बख्शीश नहीं होने वाली। इसलिए समाज में ही सतगुरु बसते हैं, संगत में ही सतगुरु बसे, संगत ही ज्ञान देवे और संगत से ही ज्ञान उपजे। संगत में सतगुरु बसे, इस समाज में से महात्मा भी बने, गुरु भी में से बन के चले, सतगुरु भी इसमें आ रहे। तो इस संसार में सतगुरु महाराज ने जो हमें ज्ञान बताया है, उनके सिद्धांत है, उसे हम फॉलो करते हैं। और एक हम मीडिया कर्मी भी है जी। हमारा उद्देश्य केवल ये रहता है कि हम जो सच है ना उसे ही दिखावें, जो झूठ है हम उसे नहीं दिखाने के। जो सच है हमने उसका हम विरोध करेंगे, आज भी करेंगे। जब तक हमारे शरीर में एक एक सांस भी रहेगी ना तब तक हम इस बात का प्रचार करेंगे। देख हमें मरने का भय नहीं, हमें कोई पीटे का उसका भय नहीं। क्यों? हमारे साथ हमारे सतगुरु हैं। हमें ना किसी का डर, हमें तो कल का मारता कोई आज मार दो, लेकिन बात करेंगे सत्य की, एकदम सत्य में रहेंगे हम पाखंडवाद में जाने के, हम इस माया को लपेट कर जाने के। हमने माया देख रखी है, खूब देख रखी है माया। हम तो अपने सतगुरु के नाम पर मतलब 2 रोटी चाहिए। हम तो किसी के घर जा, हम तो सब मना कर दे, भाई तू ठंडा ना मंगवाइए, 100 रुपये उसके घर में रख के और 100 रुपये उसे 4 टीम सब जाओगी। आ गया कोई महात्मा या कोई आ गया हो तो 100 रुपये उन्हें खर्च कर दिए, 50 रुपये बंदगी में दे दिए 50 रुपये की ठंडा नमकीन चाय में मंगवा ली, उसकी तो 4 टाइम की सब्जी आती, उसकी तो बताओ उसका तो हो नहीं बेड़ा का रख वहाँ ज्ञान उसे 100 रुपये का मिले भी नहीं वहाँ से, बताओ। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, समाज को सुधारिएगा। समाज सुधारने के लिए गुरु जी ने इतने आश्रम बनाए, इतने महात्मा बनाए। तो देखिए सत्संगत जी, अब तो जब तक सांस रहने वाली है हमारी, हम तो गुरु जी के सिद्धांतों पे रहने वाले हैं, उन्हीं के ही मिशन में रहने वाले हैं। उनके मिशन को कोई हानि पहुंचाया होगा या उन्हें कोई तोड़ने का प्रयास करेगा या कोई राजनीतिक मंच पर लाओगा तो देखो हम उसका विरोध करेंगे खुल के। कल को ये मत कहिए कि
हमारे साथ में सोशल मीडिया पे हमारा कोई गलत प्रचार कर रहा है। इसलिए अभी समय है, यदि हम यहाँ से भी अपना सुधार करेंगे, अच्छी संगत हम कर रहे, दूसरों को समझा रहे, तो फिर हमें वो ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए साथ संगत जी, हमारे सतगुरु पूर्ण सत्य के स्वामी हैं, उनके चमत्कार इतने हैं। अभी हम रोज एक वीडियो चमत्कार की अभी लगभग 1 महीने तक हम आपको देने वाले हैं। रोज एक वीडियो आप चमत्कार देंगे। आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। और गुरु के नाम से यदि आपको जुड़ना है, और यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो हमारे इस पर नंबर भी दिया गया है। हम आपको वही सिद्धांत बताएंगे जो गुरु जी के हैं, बिना पाखंडवाद के। जरूरत भी नहीं है आपके घर में हवन करने की, हवन की भी जरूरत नहीं है। जब कोई काम गुरु जी करे तो वो इशारों में करते हैं। हवन का तो खेल अलग है। इसलिए हवन का है मन का हनन। जब हम अपनी सांसों में हवन करना जान जाएंगे तो हम तो 12 बन्नी का हो जाएंगे। इसीलिए आपके घर में कोई किसी प्रकार की दुख हो, तकलीफ की समस्या हो, हमारे नंबर पर आप संपर्क करिएगा। हम आपको सही सच्ची राह देने वाले हैं। देखिए, एक बार जयकारे के साथ वीडियो को यही समाप्त करेंगे। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की जय। गुरु मेहता दास महाराज की जय। सभी संत समाज की जय हो। तो बोलो साधु।